सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हम सब आकलन नामक विषय पर चर्चा करेंगे। चूँकि हम सभी जानते हैं कि आकलनों का महत्व मूल्यांकन करने के औजारों की तरह है, क्योंकि यह शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा उनके परिणामों के बारे में बुनियादी सवालों जैसे हम कक्षाओं में क्या पढ़ा रहे हैं, स्कूल के परिवेश में कैसा ज्ञान दिया जा रहा है, सीखी गई बातों को विद्यार्थी किस तरह आत्मसात कर रहे हैं आदि के उत्तर देने में मदद करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आकलन की अवधारणा की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हम सभी हमेशा से क्या आकलन नहीं करते थे? तो आइए जानते हैं आखिर क्यों। आज यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि आकलन की अवधारणा को नए सिरे से गढ़ा जाए। शिक्षा के बारे में बुनियादी सवालों का मूल्यांकन करने के साधन के रूप में जो विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण सीखने में भाग लेने में समर्थ बनाती है या उसमें बाधा डालती है, इसे थोड़ा सा समझने का मुझे अवसर जरूर दें। उदाहरण के लिए स्कूल पहुंच सकने के किसी विद्यार्थी के सामर्थ्य का भी आकलन किए जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पहुंच का आशय बस्ती के आसपास स्कूल का उपलब्ध होना भर नहीं है। पहुंच की पड़ताल में बच्चे के घरेलू जीवन का आकलन और स्कूल जाने के लिए उसको मिलने वाले अवसर तथा प्रोत्साहन, स्कूल पहुंचने के लिए यातायात के साधन की उपलब्धता, बच्चे या उसके माता पिता की स्कूल पहुंचने के सार्वजनिक यातायात का खर्च उठाने की क्षमता, बच्चों को स्कूल भेजने के परिवार की आर्थिक क्षमता आदि, इन सभी का आकलन जरूरी है। इसके बाद जब पहुंच का मूल्यांकन कर लिया जाता है, तब स्कूली शिक्षा की समुचित उपलब्धता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। इसके आकलनों में स्कूल के माहौल, स्कूल के भौतिक परिवेश, स्कूल में सार्थक ढंग से सीखने के लिए निर्मित सामाजिक भावनात्मक वातावरण, विद्यार्थियों के लिए सुगम्य भाषा में प्रासंगिक तथा अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम की उपलब्धता, शिक्षकों के उत्साह तथा विद्यार्थियों के साथ अलग अलग काम करने की शिक्षकों की स्वायत्तता आदि, इन सभी पहलुओं को भी शामिल होना चाहिए। इन कारकों का अर्थपूर्ण आकलन उन प्रक्रियाओं को जो स्कूलों में सीखने के स्वस्थ वातावरण को मजबूत बनाती है और उन प्रक्रियाओं को भी जो प्रभावी ढंग से सीखने के मार्ग में बाधाओं की तरह काम करती है को पहचानने में मदद करता है, और इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का प्रामाणिक आकलन संभव हो पाता है। अब प्रश्न यह है कि आकलन की अवधारणा में इस प्रकार के परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यदि आकलन तथा शिक्षण को परीक्षाओं के लिए पढ़ाने से आगे बढ़ाना है, तो विद्यार्थियों के सीखने का सतत मूल्यांकन किया जाना है, तो नीतिगत उपाय आवश्यक हैं, जैसे कि कई प्रकार की अनावश्यक परीक्षाओं पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा, स्कूलों में सिखाने तथा सीखने को केंद्रीय प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में सहायता देने के लिए हमारे देश में ऐसे नीतिगत उपाय सक्रिय रूप से प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है जो शिक्षकों के निरंतर विकास पर जोर देते हों। तीसरा, ऐसी संस्थाओं को सबल बनाया जाना चाहिए जो हमारे देश में स्कूलों को अकादमिक सहायता प्रदान करती हैं। और चौथा, ये कि हमें शिक्षा की अवधारणा में एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो रटकर सीखने तथा परीक्षाओं में प्रदर्शन से आगे बढ़कर शिक्षा को बच्चों की केंद्रीय क्षमताओं को निर्मित करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करे। और पांचवा यह है कि हमें स्कूलों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए उचित उपकरणों की आवश्यकता है, और ऐसे उपकरणों का विकास, परीक्षण तथा मूल्यांकन करने और देश भर में उनका क्रियान्वयन करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम सुसंगत रूप से शिक्षा के लक्ष्यों तथा प्रयोजनों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तो आकलन अर्थपूर्ण होता है। अन्यथा वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आकलन के बजाय केवल परीक्षाओं में बच्चों के प्रदर्शन का निरीक्षणात्मक नियंत्रण करने का उपाय भर बनकर रह जाता है। धन्यवाद।